हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो वेलकम टू ज्योति फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? आप सबको पता है हमारे पास चार्ज के लिए तो क्या होती है? कूलम, ठीक है। लेकिन करंट के लिए वोल्ट नहीं होती, एम्पियर, यस, एम्पियर इज अवर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। जूल, नन ऑफ द अबव, नो। सो आवर आंसर इज बी, एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। अब इस चीज़ को समझने की बात है, एक होता है आपके पास रेजिस्टेंस जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, जो कि किसके इक्वल होता है? रो एल बाई ए। यहाँ पे जो ये रो है ये आपकी क्या होती है? रेजिस्टिविटी। सो अब आपको पता है रेजिस्टेंस के लिए आपका यूनिट क्या होती है? ओम, दैट इज इक्वल्स टू, इसकी हमें नहीं पता। लेंथ के लिए आप मीटर यूज़ करते हो, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो ये इधर क्या आ गई? ओम मीटर, जो कि किसकी यूनिट आ गई? रेजिस्टिविटी की। सो ओम मीटर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर विल बी बी, ओम मीटर हमारी यूनिट है एसआई रेजिस्टिविटी के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट है इन द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस। आपके पास क्या है? सीरीज कम्बिनेशन, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस का। आप क्या करते हो? एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, उसके साथ ऐसे ही सीरीज में आपने लगा दिया नेक्स्ट वन, ऐसे ही सीरीज में लगा दिया अगला, ठीक है। ओके, सो हमें बताना है ऑप्शन ए है हमारे पास, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। क्या सबके अंदर से करंट सेम होगा? येस, डेफिनेटली। ये तो हमें पता है कि सीरीज अगर आप कनेक्शन करते हो रेजिस्टेंस का तो आपका सेम क्या रहता है? करंट। अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन करते हो तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर सेम क्या रहता है? वोल्टेज, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है, बाकी को भी देख लेते हैं। द वोल्टेज थ्रू ईच इज सेम। नो, वोल्टेज सेम नहीं रहती क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है। पैरेलल होता तो वोल्टेज सेम रहती। नीदर करंट नॉर वोल्टेज इज सेम, कोई भी सेम नहीं है। नो, ये भी गलत है। या फिर दोनों सेम रहेंगे? नहीं, सिर्फ आपका क्या सेम रहेगा? करंट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन थ्री रेजिस्टर्स। आपके पास तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। दिस इज नॉट क्यू बेसिकली, इट मस्ट बी ओम। दिस इज 5 ओम, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 4.5 ओम एंड 3 ओम। ये आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं, तो आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है। अभी ये आप इस चीज़ को हिंट समझ लीजिए या टिप समझ लीजिए। अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप कनेक्शन किसके अंदर करो? सीरीज़ के अंदर, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में आपका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहता है। अगर आपको चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस तो आप किसके अंदर कम्बिनेशन करो? पैरेलल कम्बिनेशन। ओके, तो हमें अभी क्या चाहिए? मैक्सिमम, तो हम क्या कहते हैं? सीरीज़ कम्बिनेशन। इसका मतलब ये तीनों जो आपके रेजिस्टेंसेस हैं, ये आपका 5 ओम, नेक्स्ट 4.5, नेक्स्ट 3, दिस इज ऑफ 5 ओम, 4.5 ओम एंड दिस इज 3 ओम। तो इन सब का सीरीज़ कम्बिनेशन करोगे तो आर सीरीज़ क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है? 5 प्लस 4.5 प्लस 3, इनको ऐड करो 9.5 एंड ये 12.5। सो आउट ऑफ द ऑप्शंस आंसर इज ऑप्शन ए। सो 12.5 ओम हमारा क्या हो जाएगा? इस चीज़ का ध्यान रखें, ये कहीं पे भी क्यू नहीं है, ये ओम है आपका रेजिस्टेंस की यूनिट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स। अगर आप एन सेल्स को पैरेलल कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अभी जैसा हम बात कर चुके हैं कि पैरेलल जब भी आपका कम्बिनेशन होता है तो पैरेलल के अंदर सेम क्या रहता है? वोल्टेज। वोल्टेज आपकी क्या रहती है? सेम। एंड अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डील किया कि जब आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है तो आप सीरीज़ में कंबाइन करते हो, लेकिन पैरेलल में जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या रहता है? लो रहता है। अभी ओम ला क्या है हमारे पास? V इज इक्वल्स टू आई आर। ये आपका सेम है, यानी कि कांस्टेंट है,
ठीक है, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बचे सिर्फ ये दोनों फैक्टर। अगर ये लो है तो इसका मतलब करंट क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि मोर। तो ऑप्शन क्या है, मोर वोल्टेज नहीं, वोल्टेज आपकी सेम रहती है, गलत। मोर करंट, यस डेफिनेटली, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज आपकी सेम रहती है, तो सिर्फ इंक्रीजिंग फैक्टर बचा क्या, करंट। लेस वोल्टेज लेस करंट, नो, आंसर विल बी मोर करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel। अगर आपके पास n cells हैं, ठीक है, एक सेल की बात नहीं हो रही, n दे रखे हैं, हर एक का EMF कितना है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और उनको कंबाइन किया गया पैरेलल में, तो टोटल EMF बताना है। अभी जैसे हमने बात की, पैरेलल के अंदर आपका EMF वोल्टेज सेम रहता है, सो इसका मतलब आपका EMF तो कितना हो गया, E ही हो गया। अब आप इसको कैपिटल E या जो भी सिंबल आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखे तो ये इस तरीके का सिंबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो इंटरनल रेजिस्टेंस की, सो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फिर भी टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ R डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स दैट इज़ N। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि E आपका EMF है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स R/N। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। ये एक कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। हमारा रेजिस्टेंस होता है 12 किलो ओम, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है, तो वो है 12 किलो ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ करंट। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए जो क्या बना दें, 1 एम्पियर करंट बना दें। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपने इलेक्ट्रोस्टैट के भी क्वेश्चन डील किए हैं, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, ये सब निकालना बहुत ईजिली बताया गया था, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। अभी करंट कैसे निकालोगे ये आप सॉल्व करके बताओगे, सो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप करंट के लिए क्या मेथड यूज़ करोगे। सिमिलर जाना है जैसे आपने चार्ज के लिए किया था, कोई चेंज नहीं है, बस वहाँ पे हम चार्ज को निकाल रहे थे, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, करंट। आंसर भी बता देते हैं, आंसर विल बी योर ऑप्शन सी, बट मेथड क्या यूज़ करोगे वो आप प्रिडिक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेज आर पॉसिबल विथ 2 इक्वल रेजिस्टर्स। आप कितने रेजिस्टेंस बना सकते हो, अभी ये बात आ रही है कितने कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। कितने रेजिस्टर हैं, 2 हैं, या तो आप उन दोनों को सीरीज़ में लगा दो, जो भी आपके पास बैटरी हो, मान लेते कुछ भी है, उसके साथ आपने सीरीज़ में लगा दिया, या फिर आप दोनों के साथ पैरेलल में लगा दो, ठीक है, बैटरी के साथ पैरेलल में लगा दिया, 2 तो ये हो गए। या फिर आप काम क्या कर सकते हो कि बैटरी के साथ एक बार तो आपने सीरीज़ में लगा दिया एंड सेकंड वाले को आपने क्या लगा दिया, इसके साथ पैरेलल में, तो वहाँ पे आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हो जाए, 1 2 एंड 3, आपके पास 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अगर आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं तो, ठीक है। ओके, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्टली अफेक्टेड बाय। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किससे अफेक्ट होता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी रेजिस्टिविटी के लिए, रो के लिए, जो कि कहाँ से आई थी, R = रो L/E। ये जो रेजिस्टिविटी होती है इसका नाम 2 है, या तो आप इसको रेजिस्टिविटी बोल सकते हो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स होता है, ये उस मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग रेजिस्टेंस आता है। भाई आप कितनी लेंथ का ले रहे हो, कितने एरिया का ले रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसके ऊपर फ़र्क किसका पड़ेगा, ये टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो मेटल की रेजिस्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर सबके लिए अलग से इलेक्ट्रोस्टैट वाली वीडियो में देखा था
कि किसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, किसकी डिक्रीज होती है, ठीक है। प्रेशर नहीं, मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं तो प्रेशर का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड नो, वॉल्यूम नो। सो इफेक्ट किसका होगा सबसे ज़्यादा, ये टेम्परेचर का। नेक्स्ट, इफ़ सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज शेप्ड इन अ कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। आपके पास कई सारे पीसेस थे कॉपर के, आपने उनको क्या किया है, मिनिमम रेजिस्टेंस उनमें शेप दिया है, तो उसकी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए। अभी आपके पास कोई भी कॉपर था, मान लेते हैं ये कोई एल लेंथ की रोड थी जहाँ पे ए उसका क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको क्या करना है, मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आपको क्या चाहिए, मिनिमम। रो तो देखो फिक्स है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, बच्चे सिर्फ ये दोनों फैक्टर। मिनिमम चाहिए, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है, लेंथ इन्वर्सली एरिया। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ कम हो जाए तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब लेंथ तो आपकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। एरिया आपका इन्वर्स में है तो एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, इसका मतलब एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें लेंथ आपकी कम हो एंड एरिया ज़्यादा हो। सो फर्स्ट ऑप्शन, लेंथ एल, एरिया डबल। ओके, इट्स ओके, बट लेंथ सेम है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंथ भी हमें कम चाहिए। बी, लेंथ भी डबल, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन 2L, 2L नो, अभी ये डिवीज़न में मिलेगा, मीन्स आपके पास आंसर है योर सेकंड, लेकिन करेक्शन किया है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन है, लेंथ है L/2 एंड एरिया है डबल, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको ज़्यादा भी बना दिया, डबल कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1/2 होगी एंड एरिया भी क्या होगा, डबल। सो 1/4 टाइम्स आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। सो इस ऑप्शन को ठीक कर लें, ये L2 नहीं है, L/2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस। अगर आपके पास सीरीज रेजिस्टेंस है, 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स का, तो करंट थ्रू ईच इज सेम। ये बात थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी, आपको पता चल गया होगा, डायरेक्ट सीरीज में क्या रहता है, करंट आपका सेम रहता है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। वोल्टेज इज सेम, नो, वोल्टेज सेम नहीं रहती, सो ये तो गलत हो गया। कोई भी सेम नहीं रहता, ये भी गलत है, या फिर दोनों सेम रहते हैं, ये भी गलत। तो आपको अच्छे से पता है सीरीज़ में आपका करंट सेम रहता है एंड पैरेलल के अंदर वोल्टेज। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज़ हाफ्ड। कोई कंडक्टर था आपके पास, उसकी लेंथ आपने हाफ कर दी, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क आएगा। अभी अभी हमने मिनिमम रेजिस्टेंस निकाला था कि भाई आप लेंथ को कम कर दो एंड एरिया को इंक्रीज़ कर दो तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लेंथ को आपने हाफ कर दिया, सो रो L/A, ये इनिशियल था, लेंथ को आपने क्या किया, हाफ, यानी कि L/2। सो इसका मतलब ये तो प्रीवियस ही रहा, क्या फ़र्क आया, 1/2। तो इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, वो हाफ हो गया। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, साइमन इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए, ओम तो हम मोस्टली सबको पता होता है कि भाई रेजिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन साइमन बहुत कम पता होता है एंड मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। सो साइमन आपकी यूनिट किसकी होती है, इसके लिए रो दैट इज इक्वल्स टू L/A। अभी रेजिस्टिविटी के लिए भी आपको पता है क्या होती है, आपका ओम मीटर, लेकिन अगर आप 1/ओम मीटर कर दें यानी कि 1/रो, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, कंडक्टेंस। तो आपके कंडक्टेंस के लिए, जैसे आप रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हो, रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करते हो, ओम। सो अब जैसे यहाँ पे था रेजिस्टिविटी का इन्वर्स, तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस का इन्वर्स क्या होगा, योर G, दैट इज कंडक्टेंस। सो 1/R, यानी कि 1/ओम यूनिट को आप क्या बोलते हो, साइमन बोलते हो, ठीक है। तो इनके इन्वर्स रिलेशंस भी पता होने चाहिए। तो साइमन किसकी यूनिट होती है, कंडक्टेंस की। सो आंसर क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिलता है, ज़्यादा करंट, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसिक्वेंसेस ऑफ, आपके पास जो किरचॉफ के लॉ है फर्स्ट एंड सेकंड वो किसके कंसिक्वेंसेस है, कंसिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, नो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है। फर्स्ट किसके साथ डील करता है कि भाई जितना करंट आपका आ रहा है सर्किट के अंदर उतना ही बाहर जा रहा है किसी भी पॉइंट से, ठीक है, जितना आएगा उतना बाहर जाएगा। सेकंड लॉ आपका केवीएल बोला जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सो एनर्जी के लिए नहीं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी, यस चार्ज एंड एनर्जी आप बोल सकते हो क्योंकि फर्स्ट वाला चार्ज के लिए है, सेकंड वाला वोल्टेज के लिए, एनर्जी के लिए आप कह सकते हो। ओनली चार्ज, नो नीदर, नो, सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, बी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है वाई इज व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट, आपके पास ऑप्शंस पहले ही गिवन है लेकिन हमें पता होना चाहिए ये क्यों हो रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है बाकी किसी भी मेथड से, क्योंकि ये नल मेथड पे काम करता है। नल मेथड क्या होता है, जैसे कि आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, कुछ इसी तरीके का होता है, मैं रफली बना रही हूँ, यहाँ पे आपका वो आपके सर्किट से कनेक्टेड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इनका रेशियो आप इस तरीके से लेते हो कि यहाँ पे आपका ज़ीरो करंट हो जाता है, इस वाले रेजिस्टेंस का फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं नल मेथड। एंड यहाँ पे क्या फॉलो होते हैं, किरचॉफ के लॉज। सो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पे नल मेथड काम करता है एंड रेजिस्टेंसेस के लिए आपके पास करंट वोल्टेज के लिए क्या फॉलो होते हैं, किरचॉफ के लॉज। सो अगर एक ऑप्शन चूज़ करना हो, वैसे अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो आप कॉम्बिनेशन चूज़ करोगे, बट अगर एक ही ऑप्शन दे रखा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए ऑप्शन, दैट इज़ अ नल मेथड। ओके, नेक्स्ट, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन सर्टेन वायर आज डबल, आपके पास लेंथ एंड रेडियस क्या कर दी गई है, डबल, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा आप इजीली बता सकते हो। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, लेंथ आपकी क्या कर दी, डबल कर दी, तो इसका मतलब ये कितनी होगी 12, एंड रेडियस भी आपकी क्या की है, डबल की है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो 4, सो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/2, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ओरिजिनल का 1/2। सो रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड, नो 1/2 हो रहा है, सो ये गलत होगा। रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचार्ज्ड, अनचार्ज नहीं, ये अनचेंज्ड होना चाहिए, ठीक है, दिस इज अनचेंज्ड। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आप किसी और फैक्टर से इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये सही बात है, ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये डबल, नो, ये ऑप्शन भी गलत है, या फिर दोनों अनचेंज रहेंगे, ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, जैसा कि आपको शो किया गया है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज वोल्ट मीटर विल हैव इट्स कॉइल, जो गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर काम कर रहा है तो उसकी कॉइल कैसी होनी चाहिए। सो बेसिकली जब आपका वो वोल्ट मीटर की तरह काम करता है तो वहाँ पे वही सिचुएशन क्रिएट होती है जैसा कि आपके पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है, तो वहाँ पे वोल्ट मीटर की वो रीडिंग दिखाए, इसके लिए आपके पास रेजिस्टेंस आप ज़्यादा रखो, जो कि किस में पॉसिबल है, सीरीज़ में। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, ओम लॉ इज़ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज़, ओम लॉ के लिए ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ओम लॉ वहीं इनवैलिड हो जाता है। तो अगर ओम लॉ को वैलिड कराना है तो टेम्परेचर क्या रखना होगा, कांस्टेंट। ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के। आप कमेंट करके बताइए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो, या फिर आप बाय एनी सोशल मीडिया हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग या किस चैप्टर की चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।